गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा पिछली क्लास में अपन ने सैनिकटन पढ़ा था, उस पर आधारित एग्जाम्पल्स और 8.4 के कुछ प्रश्न हल किए थे। आज अपन नया टॉपिक ले रहे हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के बारे में जानने के लिए हम किसी फलन का एक वक्र ले रहे हैं। इस वक्र पर ये वक्र बिंदु ए से बी तक है और इसके बीच के अंदर कई बिंदु मिल रहे हैं अपन को, पी क्यू आर ऐसे कुछ बिंदु हमने प्राप्त किए हैं। जब हमें बिंदु ए से पी की तरफ बढ़ रहे हैं तो अक्ष के बाण के साथ साथ एफ अक्ष के बाण के अंदर वृद्धि हो रही है, मतलब ए से पी तक ये वर्धमान फलन है। और यहाँ पी पर आकर वापस पी के बाद इसका मान कम होने लग जाता है, ये यहाँ ह्रासमान फलन है। मतलब ए से पी तक तो ये कैसा हो गया, वर्धमान फलन हो गया, और पी से क्यू तक कैसा हो गया, ये ह्रासमान फलन हो गया। इसी प्रकार से फिर क्यू से आर तक कैसा हो गया, ये वर्धमान फलन हो गया। इसी प्रकार आर से एस तक ये ह्रासमान फलन हो गया, और फिर एस से बी तक, एस से लेके और टी बिंदु तक फिर ये वर्धमान फलन है। और टी से बी तक जब वापस यदि अपन लेके जाएं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि लास्ट बिंदु जैसे इसका बी मान, इस वक्र को थोड़ा सा इसी रूप के अंदर यदि अपन ले लें कि ये बिंदु जैसे बी है तो यहाँ ये कैसा है, वर्धमान। एक बार फिर देखिए अब कि ए से पी तक इसके मान में वृद्धि हो रही है, निरंतर वृद्धि हो रही है, वर्धमान फलन है। पी से क्यू तक इसका मान एफ अक्ष का जो मान है वो कम हो रहा है, ह्रासमान फलन हो गया। क्यू से आर तक फिर वृद्धि हो रही है, वर्धमान फलन हो गया। आर से एस तक फिर कमी हो रही है, ह्रासमान फलन हो गया। एस से बी तक फिर वृद्धि हो रही है, वर्धमान फलन हो गया। अब आप यहाँ देखिए कि जब अपन बिंदु ए से चल रहे हैं तो एफ अक्ष के मान में वृद्धि हो रही है, और वृद्धि होते होते बिंदु पी पर ये अपना उच्चतम मान ग्रहण करता है, और इसके बाद इसके मान के अंदर कमी होने लग जाती है। फिर इसी प्रकार से कमी होते होते बिंदु क्यू पर जब ये पहुंचता है तो बिंदु क्यू पर क्या होता है कि ये अपना निम्नतम मान प्राप्त कर लेता है, और निम्नतम मान के बाद वापस वृद्धि होती है। आर पर जाके फिर उच्चतम मान ग्रहण करता है, एस पे आके फिर निम्नतम मान ग्रहण करता है, और बी पर जाके फिर उच्चतम मान ग्रहण करता है। तो अपन देख रहे हैं कि एक फलन के अंदर एक फलन के एक से अधिक उच्चतम मान हो सकते हैं, इसी प्रकार से एक फलन के एक से अधिक निम्नतम मान भी हो सकते हैं। अब उच्चतम और निम्नतम मान एक से अधिक तो अपन को प्राप्त हो गए, लेकिन जब अपन निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम की बात करें तो इन सब उच्चतम मानों में से जो सबसे बड़ा मान होता है वो तो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष उच्चतम मान कहलाएगा। और जो सबसे छोटा मान, निम्नतम मानों में जो सबसे छोटा मान होगा वो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष निम्नतम मान कहलाएगा। तो निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम एक ही होंगे, जबकि एक फलन में उच्चतम और निम्नतम मान है वो एक से अधिक हो सकते हैं। अब कैसे ज्ञात करते हैं अपन उच्चतम और निम्नतम मान, कि जैसे यहाँ उच्चतम मान ग्रहण किया हमने, यहाँ स्पर्श रेखा खींच दी, बिंदु के ऊपर स्पर्श रेखा खींच दी, आर पर स्पर्श रेखा खींच दी, एस पर स्पर्श रेखा हमने खींची। ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है आपकी वाई एक्सिस। आप देख रहे हैं कि इस बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा हमने खींची है, ये स्पर्श रेखा किसके समांतर है, अक्ष अक्ष के समांतर है। और हमने स्पर्श रेखा और अभिलंब जब पढ़ा था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जब स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष के समांतर हो तो प्रथम क्रम का अवकलज dy/dx का जो मान है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। कि अपना ये जो फलन का वक्र है ये y बराबर एफ अक्ष का फलन है, और जब ये अक्ष अक्ष के समांतर है तो बिंदु P पर क्या होगा, dy/dx का जो मान है वो क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार बिंदु Q पर खींची गई स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष के समांतर है, और अक्ष अक्ष के समांतर
तो बिंदु Q पर भी dy बटे dx का मान 0 होगा, बिंदु R पर भी dy बटे dx का मान 0 होगा, बिंदु S पर भी dy बटे dx का मान 0 होगा। तो इससे अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी फलन के उच्चतम और निम्नतम मान के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा कि उसके प्रथम क्रम का अवकलज यानी dy बटे dx का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वहाँ अपन उच्चतम और निम्नतम मान प्राप्त करते हैं। अब उच्चतम और निम्नतम मान प्राप्त करने के लिए दो विधियाँ हैं। पहली जो विधि है वो है प्रथम अवकलज परीक्षण, और दूसरी जो विधि है वो क्या है, द्वितीय अवकलज परीक्षण। द्वितीय अवकलज परीक्षण। अब प्रथम अवकलज परीक्षण, इस विधि के अंदर अपन उच्चतम और निम्नतम मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। उसके लिए जैसे आपको फलन दिया जाता है y बराबर f(x), कोई भी फलन दे दिया आपको, हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करके इसका प्रथम क्रम का अवकलज ज्ञात करें तो dy बटे dx ज्ञात कर लेंगे। और dy बटे dx ज्ञात करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि उच्चतम और निम्नतम के लिए आवश्यक प्रतिबंध जो होता है वो होता है प्रथम क्रम का अवकलज 0 के बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, इसके प्रथम क्रम के अवकलज के बराबर 0 करेंगे, dy बटे dx बराबर 0। और जब dy बटे dx बराबर 0 जो अपन ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हमें अक्ष के मान प्राप्त होंगे, 1 2 3 कितने भी मान आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये जो अक्ष के मान हम प्राप्त कर रहे हैं ये आपके कहलाएंगे बेटा क्रांतिक बिंदु। और जो क्रांतिक बिंदु या अक्ष के मान हमने ज्ञात किए हैं, इससे हम बाईं तरफ और दाईं तरफ हम प्रथम क्रम के अवकलज का मान ज्ञात करेंगे। यदि प्रथम क्रम का जो अवकलज अपन ज्ञात कर रहे हैं वो प्रथम क्रम का अवकलज मान से अपन को कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि प्रथम क्रम का अवकलज ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। उसी पर निर्भर करेगा कि वो उच्चतम है या वो निम्नतम है या वो किस प्रकार का मान हमें प्राप्त हो रहा है। तो उसके लिए जैसे मान लो बाईं तरफ मान लीजिए dy बटे dx वो नेगेटिव आ रहा है और दाएं तरफ मान लीजिए dy बटे dx वो पॉजिटिव आ रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए बाईं तरफ पॉजिटिव आ रहा है और दाएं तरफ नेगेटिव आ रहा है। तो यदि बाएं से दाएं ऋणात्मक से धनात्मक में dy बटे dx परिवर्तित होता है तो अक्ष के उस मान पर दिए गए फलन का जो मान है वो क्या होगा, निम्नतम होगा। इसी प्रकार से यदि बाएं से दाएं पॉजिटिव से नेगेटिव में यदि चेंज होता है dy बटे dx से तो अक्ष के उस मान के लिए फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा या उच्चतम होगा। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि बाएं से दाएं में नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होता निशान में, कि जैसे इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, बाएं भी पॉजिटिव दाएं भी पॉजिटिव, या बाएं भी नेगेटिव दाएं भी नेगेटिव, कि बाएं से दाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता dy बटे dx के साइन में। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस प्रकार का जो बिंदु होता है उस पर न तो उच्चतम होता है और न ही निम्नतम होता है, और ऐसा जो बिंदु होता है वो कहलाता है नति परिवर्तन बिंदु। ये तो प्रथम अवकलज परीक्षण से पहचान हो गई कि बाएं से दाएं ऋणात्मक से धनात्मक में यदि चेंज होता है तो निम्निष्ठ या निम्नतम, और यदि बाएं से दाएं धनात्मक से ऋणात्मक में चेंज होता है तो उच्चिष्ट या उच्चतम, और कोई चेंज नहीं होता, दोनों तरफ या तो पॉजिटिव होता है या दोनों तरफ नेगेटिव होता है, तो ऐसे बिंदु पर न तो उच्चिष्ट होता है और न ही निम्निष्ठ होता है। इस प्रकार का जो बिंदु होता है वो नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। ये प्रथम अवकलज परीक्षण हो गया। अब बाएं और दाएं का मतलब क्या है, पहले ये चीज देखेंगे अपन। तो बाएं और दाएं के मतलब से जैसे मान लो अक्ष की वैल्यू आपके पास 2 आई, हमने संख्या रेखा पे अक्ष के इस मान को निरूपित किया। जैसे मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या आ गया आपका 2 आ गया। अब
अल्प प्रतिवेश इसके अंदर जोड़ दे और घटा दे। अल्प प्रतिवेश का मतलब है कि बहुत ही छोटी राशि इसमें जोड़े और घटाए। जैसे मान लो 0.1 इसके अंदर घटाएं, 0.1 घटाएंगे तो 1.9 आएगा, तो ये 1.9 तो इधर आ गया, और 0.1 यदि जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2.1 आएगा। तो अब देखिए कि 2 के बाईं तरफ क्या है, 1.9, 2 के दाईं तरफ क्या है, 2.1। तो हम dy बटे dx में यदि x का मान 2 अपने पास है तो dy बटे dx में पहले हम 1.9 रखें, और 1.9 रखने पर जो मान प्राप्त हो रहा है उसका निशान देखें, वो तो बाईं तरफ का हो गया। फिर x बराबर हम 2.1 रखें और उससे जो dy बटे dx का मान आ रहा है उसका निशान देखें, वो दाईं तरफ का मान हो जाएगा। फिर देखेंगे 1.9 पे तो निशान कैसा था, 2.1 पर निशान कैसा है, और उसी के अनुरूप अपन निम्नतम, उच्चतम और नति परिवर्तन की पहचान करेंगे। ये तो आपका कहलाता है बेटा प्रथम अवकलज परीक्षण। ये तो सिर्फ पहचान है आपकी निम्नतम उच्चतम की। अब अगर अगला कह दे कि निम्नतम मान ज्ञात करो, उच्चतम मान ज्ञात करो, तो अक्ष के जिस मान पर निम्निष्ठ है वो अक्ष का मान दिए गए फलन के अंदर आप रखो, और वहां से जो मान आपको प्राप्त होगा वो निम्नतम मान होगा। और इसी प्रकार अक्ष के जिस मान पर उच्छिष्ट है वो अक्ष का मान आप दिए गए फलन में रखिए, और वहां से जो मान आपको प्राप्त होगा वो आपका उच्चतम मान होगा। ये तो कहलाता है आपका प्रथम अवकलज परीक्षण। इसके बाद दूसरी जो विधि है आपकी द्वितीय अवकलज परीक्षण। तो द्वितीय अवकलज परीक्षण के अंदर अपन को क्या करना है, द्वितीय अवकलज परीक्षण के अंदर आपको एक फलन दिया जाएगा y बराबर f अक्ष की सापेक्ष आप इसका अवकलन करके dy बटे dx ज्ञात कीजिए, और dy बटे dx ज्ञात करने के बाद उच्चतम और निम्नतम के लिए आवश्यक प्रतिबंध प्रथम क्रम का अवकलज बराबर 0। तो dy बटे dx का जो मान है उसके बराबर आप 0 कीजिए, और यहाँ से आप अक्ष के मान ज्ञात कीजिए जो आपके क्या कहलाएंगे, क्रांतिक बिंदु कहलाएंगे। उसके बाद हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे, द्वितीय क्रम का अवकलन d2y बटे dx स्क्वायर ज्ञात करें, और ये ज्ञात करने के बाद हम अक्ष के जो मान हमने रखे d2y बटे dx स्क्वायर में अक्ष के वो मान रखें। जैसे मान लो एक मान x1 है और अक्ष बराबर x1 हमने रखा, और ये मान रखने पर यदि द्वितीय क्रम का अवकलज पॉजिटिव आ रहा है तो अक्ष के इस मान के लिए फलन कैसा होगा, निम्नलिखित है। इसी प्रकार से हम d2y बटे dx स्क्वायर में अक्ष की वैल्यू रखें, जैसे अक्ष बराबर x2 यदि हो, और वहाँ यदि द्वितीय क्रम का अवकलज ऋणात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा तो अक्ष के उस मान के लिए फलन कैसा होगा, उच्छिष्ट होगा। ये निम्नलिखित और उच्छिष्ट की पहचान हो गई। हो सकता है ऐसा भी हो जाए, मान लो कि द्वितीय क्रम का जो अवकलज है d2y बटे dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू x बराबर x3 पर मान लीजिए 0 आ गई सब। अब ये 0 आ गई तो क्या करें, हम तीसरी बार अवकलन करें d3y बटे dx क्यूब, और ये तीसरे क्रम का जो अवकलज है वो 0 के बराबर न हो तो अक्ष के इस मान पर फलन न तो उच्छिष्ट होगा और न ही निम्नलिखित होगा, और ऐसा जो बिंदु है आपका वो क्या कहलाएगा, नति परिवर्तन बिंदु कहलाएगा। ये आपकी उच्चतम, निम्नतम और नति परिवर्तन की पहचान होगी। कई बार हो सकता है कि तीसरे क्रम का अवकलज है वो भी 0 के बराबर हो जाए, तो निश्चित रूप से चौथे क्रम का अवकलज है वो भी 0 के बराबर होगा। तब हम पांचवें क्रम का अवकलज करें वो 0 के बराबर ना हो तो वो नति परिवर्तन बिंदु होगा। तो यदि सम क्रम का अवकलज जैसे द्वितीय चतुर्थ यदि 0 के बराबर है तो विषम क्रम के अवकलजों, तीसरा अवकलज, पांचवा अवकलज, सातवां अवकलज में कम से कम एक ऐसा होगा जो 0 के बराबर न हो, तो इस प्रकार का जो बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, नति परिवर्तन बिंदु कहलाएगा। ये आपका कहलाता द्वितीय अवकलज परीक्षण। क्या करेंगे द्वितीय अवकलज परीक्षण में, दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करके dy बटे dx ज्ञात करें। उसके बाद प्रथम क्रम के अवकलन dy बटे dx के बराबर 0 करके अक्ष के मान निकालें। जो अक्ष के मान अपन निकाल रहे हैं वो क्या कहलाएंगे बेटा, वो क्रांतिक बिंदु कहलाएंगे। इन क्रांतिक बिंदुओं पर हम द्वितीय क्रम के अवकलज की जांच करें। यदि द्वितीय क्रम का अवकलज धनात्मक है तो दिया गया फलन अक्ष के उस मान के लिए निम्नलिखित है, और यदि द्वितीय क्रम का अवकलज अक्ष के उस मान के लिए ऋणात्मक
ऋणात्मक है तो अक्स के उस मान के लिए दिया गया फलन उच्चिष्ट है, और यदि द्वितीय क्रम का अवकलज 0 के बराबर है तो तीसरी बार अपन अवकलन करें और तीसरे क्रम का अवकलज नॉट इक्वल टू 0 यदि हो तो वहाँ न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्निष्ट होगा, और इस प्रकार का जो बिंदु है वो क्या कहलाता है, नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। ये आपके द्वितीय अवकलज प्रेडिक्शन से पहचान होगी निम्निष्ट उच्चिष्ट की। अब यहाँ भी यदि आपसे कहा जाए कि निम्नतम उच्चतम मान ज्ञात कीजिए, अक्स के जिस मान के लिए फलन निम्निष्ट है वो अक्स का मान फलन में रख के मान ज्ञात कीजिए, वो निम्नतम मान होगा, और अक्स के जिस मान के लिए फलन उच्चिष्ट है वो अक्स का मान दिए गए फलन में रख के मान ज्ञात कीजिए, जो मान आपको प्राप्त होगा वो आपका उच्चतम मान होगा। ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट है, और विशेष रूप में हम ज़्यादातर द्वितीय अवकलज प्रेडिक्शन वाली विधि ही काम में लेते हैं। प्रथम क्रम की प्रथम अवकलज प्रेडिक्शन विधि अपन तभी काम में लेते हैं जब द्वितीय क्रम का अवकलज या तो बहुत बड़ा हो या बहुत ही कठिन हो। बाकी आप दोनों विधियों में से कोई सी भी विधि इसके अंदर काम में ले सकते हैं। इसके बाद एक आता बेटा अंतराल के अंदर, कि अंतराल के अंदर हम उच्चतम और निम्नतम मान कैसे ज्ञात करें। अंतराल में उच्चतम व निम्नतम मान ये कैसे ज्ञात करें। तो अंतराल में उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के जैसे कोई फलन दिया गया y बराबर एफ एक्स, अंतराल मान लो आपके पास है समृद्ध अंतराल ए बी, इसके अंदर उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना। तो इसके अंदर उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए हम दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx ज्ञात करें, और उसके बाद उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए प्रथम क्रम के अवकलज के बराबर 0 dy/dx बराबर 0 और dy/dx बराबर 0 से हम अक्ष के विभिन्न मान ज्ञात करें। इन मानों में से वे मान हमें ग्रहण करने हैं जो इस अंतराल के अंदर विद्यमान हैं। तो जो मान हम ग्रहण कर रहे हैं और जो अंतराल के दोनों बिंदु, इन सब बिंदुओं पर हम दिए गए फलन का मान ज्ञात करें, और मान ज्ञात करने पर जो सबसे बड़ा मान आपको प्राप्त होगा वो तो कहलाएगा आपका उच्चतम मान, और जो सबसे छोटा मान आपको प्राप्त होगा वो कहलाता है आपका निम्नतम मान, और ये कहलाते हैं आपके निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान। थैंक यू, धन्यवाद।